क्या सब भ्रष्ट हैं क्या? हाँ, सब आसुरी मत वाले भ्रष्ट ही हैं। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। बाप समझाते भी हैं, ये है आसुरी संप्रदाय। वो तो एक दो को आसुरी मत ही देंगे। कौन? आसुरी संप्रदाय। इस समय तुम बच्चे आए हो ईश्वरीय मत लेने के लिए कि पतित से पावन कैसे बने। ये ईश्वरीय मत सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। सब भ्रष्ट मत देते हैं। अभी तुमको पता पड़ा है। हम तो विश्व के मालिक थे। ये जो मालिक था उनको भी पता नहीं था कि विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। ये खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट क्या है, रंग क्या है, इसमें बुद्धि की लड़ाई है। क्योंकि सारी दुनिया है रंग। एक बाप ही राइट और सच बोलने वाला है, क्योंकि वो ही तुमको सच्चखंड का मालिक बनाते हैं। तो उन्हीं की ही मत लेना चाहिए ना। औरों की मत में क्यों फंसना चाहिए? अपनी मत पर भी चलने से धोखा खाएंगे। परंतु वो बाप गुप्त है और है भी निराकार। बहुत गफलत करते हैं। समझते हैं ये तो दादा की मत है। गफलत में आकर किसकी मत समझ लेते हैं? साकार की मत समझ लेते हैं। अब साकार और निराकार में ज्यादा पावरफुल कौन है? निराकार। तो निराकार जब साकार में प्रवेश करेगा तो उसको कंट्रोल नहीं करेगा क्या? करेगा ना। तो जब साकार उस निराकार के द्वारा कंट्रोल्ड है तो सारी जिम्मेवारी किसकी हो गई? उस निराकार बाप की सारी जिम्मेवारी है। तो बच्चों को माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। श्रीमत पर चलना चाहिए ना। श्रीमत क्या कहती है? कि तुम मेरी मत पर चलो। बाबा आप जो कहेंगे वो हम मानेंगे जरूर, परंतु कई फिर मानते ही नहीं है। क्या नहीं मानते है? इस बात को नहीं मानते कि बाबा कहते हैं कि ये जो कुछ बोलता है उसका जिम्मेवार मैं हूँ। इस मुख का जिम्मेवार मैं हूँ। अगर कुछ उलट सुलट भी बोला तो मैं ठीक कर दूंगा। तो कई मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं। बाकी तो अपनी मत चला लेते। बाप आए हैं श्रेष्ठ मत देने। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माया मत लेने नहीं देती है। बीच में किसको डाल देती है? दादा देखने में आ जाता है। अब श्रीमत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई को ये समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान हैं। अगर ये समझ हो तो दूसरों को मत नहीं देंगे।
और मेरी मत तो मशहूर है, गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता। किसकी गाई हुई गीता? भगवान की गाई हुई गीता। भगवान अभी कहते हैं मैं 5-4 वर्ष के बाद आता हूँ, आकर के भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाता हूँ। किसको बनाता हूँ? भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाता हूँ। क्यों? भारत में ही क्यों आते हैं? भारत को ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्यों बनाते हैं? भारत में क्या खास बात है? भारत किसको कहा गया? भारत माता कहा जाता है, फिर भारत पिता क्यों नहीं कहा जाता? माता को आगे किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि माता कोई विधवा है। माता है तो जरूर पीछे पिता भी है। तो जैसे मुरली में बोला कि रामायण की सारी कथा भारत पर है, सिर्फ समझाने का खीर चाहिए। तो सारी कथा कहानी बायोग्राफी किसके ऊपर होती है? हीरो हीरोइन के ऊपर होती है ना। तो रामायण की सारी कथा किसके ऊपर है? राम सीता के ऊपर। वही हीरो हीरोइन है। तो राम सीता बाबा के शब्दों में कौन हो गए? भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि हो गए। और राम सीता जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जिस भारत में भगवान आते हैं और कोई देश में नहीं आते, और कोई मुकर्रर रथ में नहीं आते मुकर्रर रूप से, तो कारण क्या है जो भारत में ही आते हैं और उस मुकर्रर रथ में ही आते हैं? क्या विशेष बात जो दूसरे देशों में नहीं मिलती, दूसरी आत्माओं में नहीं मिलती? व्यक्त होने वाली आत्माओं में वो चीज नहीं मिलती शिव को जो उनमें मिलती है। वो क्या खास बात है? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये तो शिव के गुण है, शिव की सोल का गुण है। लेकिन भारत का विशेष गुण क्या है जो दूसरे देशों में नहीं मिलता? अव्यभिचारी वृत्ति। ये अव्यभिचारी वृत्ति दूसरे देशों में नहीं मिलती, और भारत की ये विशेष परंपरा है, खास करके कन्याओं माताओं की। भारत की कन्याएं माताएं भला आज विदेशियों का प्रभाव पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी विचार पसंद नहीं करती। हाँ, जो इधर उधर घूम घाम के विदेशों के संग के रंग में आकर के सूपनखा जैसी बन जाए, पूतना जैसी बन जाए, उनकी बात दूसरी है। तो भारत लास्ट जन्म में पतित क्यों बना? कारण क्या हुआ? काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की जरूर लगेगी। क्यों? क्योंकि फिर भी आत्मा है, कोई परमात्मा तो नहीं है, सुप्रीम सोल नहीं है। सुप्रीम सोल को संग का रंग नहीं लगता है, बाकी सबको संग का रंग लगता है। हाँ, कोई अपने को कंट्रोल कर सकता है, सतयुग में कंट्रोल करे, द्वापर में, त्रेता में कंट्रोल करे, कलयुग में भी बहुत समय तक कंट्रोल करे, लेकिन आखिरी आत्माओं को नीचे गिरना ही पड़ता है। संग का रंग ऐसा प्रबल है, एक संग दोष और दूसरा अन्न दोष। तो लास्ट जन्म में आकर के भारत पतित बन जाता है। ऐसे पतित भारत को
बाप आकर के पावन बनाते हैं, और लास्ट जन्म में सबसे जास्ती नीचे गिरता है। बाप तो सावधान करते हैं कि बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना मत भूलो। कौन सी मत पर? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। कहाँ से मिलती है? बिंदु से। बिंदु से कैसे मिलेगी? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जब शब्द बोला जाता है तो श्रेष्ठ और भ्रष्ट ये कहाँ की बात है? निराकारी दुनिया की? ये तो साकारी दुनिया की बात है। साकारी दुनिया में ही कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साबित होना चाहिए, लेकिन वो बुद्धि में तब बैठता है जब सुप्रीम सोल उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ का आधार लेता है। दुनिया के हर धर्म के लोग उस सत्य के आदि पुरुष को मानते हैं। क्रिश्चियंस आदम को मानते हैं, मुसलमान आदम को मानते हैं, जैनी लोग आदिदेव को मानते हैं, और भारतीय परंपरा में भी आदिदेव की मान्यता है। तुम आदिदेव है पुरुष पुराण। तो सृष्टि का जो आदि पुरुष है वो तो सबका पिता है, बल अंतिम जन्म में पतित हो जाता है, लेकिन और जन्मों में तो उसकी श्रेष्ठता विशेष है। तो उस भारत की जितनी महिमा है उतनी और किसी की महिमा नहीं है। जितनी भगवान की महिमा है उतनी भारत की महिमा है, भारत माता की भी महिमा है। तो बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है। क्या कहा? तो कौन सी श्रीमत हुई? कौन से मुख से हुई श्रीमत? इन ब्रह्मा की बात नहीं है, उनकी बात समझो। अंडरलाइन करो। बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी बात समझो। वो ही इस द्वारा मत देते हैं। पहले पहले कब मत दी? वही या उनकी मत पहले पहले ब्रह्मा को कब मिली? यज्ञ के आदि में मिली। वो ही समझाते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ सुनाते हैं लेकिन समझाते भी हैं। लेकिन समझाने वाला कौन है उसमें? शिव, अभोक्ता। वो खान पान आदि खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। फिर भोक्ता कौन है? शिव तो अभोक्ता है। शिव का संग का रंग लगेगा, भोक्ता का संग का रंग लगेगा, तो भोगी भी क्या बन जाएगा? योगी बन जाएगा। तो पहला पहला संग का रंग किसको लगता है? अभोक्ता शिव का, निर्लेप शिव का। किसको? जिसमें पहले पहले प्रवेश करेगा उसको रंग भी लगेगा, क्योंकि रंग तो जरूर लगता है। अभोक्ता का भी रंग लगता है और भोगियों का भी रंग जरूर लगता है, और उसका रिजल्ट भी आता है। क्या रिजल्ट आएगा? संगम युगी पीरियड में जिस पतित तन में परमात्मा शिव आते हैं उसको भोगियों का भी संग लगता है, और जो परम पिता है उसका भी संग लगता है। रिजल्ट का पता पड़ेगा कि नहीं? है? पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आत्माओं को ही संग का रंग लगता है। शूटिंग यहाँ होती है, पता चलना चाहिए। जैसे और बच्चे अनुभव करते हैं कि कभी अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है, नशा ही चढ़ जाता है, और कभी अवस्था नीचे गिर जाती है, तो और बच्चों का अप एंड डाउन ज्यादा होगा, लेकिन प्रजापिता का अप एंड डाउन उतना नहीं होगा जो बच्चों की पकड़ में आ सके।
लेकिन कुछ न कुछ होगा। कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक 500 करोड़ की मनुष्य आत्माएं सब अपनी स्टेज को नहीं पकड़ लेती, क्योंकि प्रजापिता की ड्यूटी है 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं तक जो भी पतित आत्माएं हैं सबको पावन बनाए, परमात्मा बाप के सहयोग से। हिम्मत नहीं हारे, तो हिम्मत बच्चे, मदद बाप। कलंक तो लगते हैं, कलंक लगाने वालों का काम है कलंक लगाना, ग्लानि करने वालों का काम है ग्लानि करना। और बाप तो कहते हैं मेरे बच्चों ने जितनी ग्लानि की है उतनी और कोई ने नहीं की है, क्योंकि बच्चों में आसुरी बच्चे भी हैं, आसुरी संस्कार वाले और दैवी संस्कार वाले बच्चे भी हैं। वो अपनी भ्रष्ट मत दे करके दूसरों को भी भ्रष्ट बनाते हैं और बाप की मत नहीं लेने देते, माया भी बन जाते हैं। माया बेटी के संग में आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट बन जाती है। ऐसों का भी बाप उद्धार करने के लिए निमित्त बना हुआ है, क्योंकि वो तो बाप है ना। बच्चा भले कैसा भी हो, माँ बाप उसके प्रति कल्याण की भावना रखते हैं। तो बताया मैं तो अभोक्ता हूँ, जिस तन में प्रवेश करता हूँ मैं अभोक्ता हूँ, फिर भोगी कौन है? जिसमें प्रवेश किया वो भोगी है। जब भोग लगाया जाता है तो खाता कौन है? सुप्रीम सोल बिंदु खाता है क्या? चाहे वो स्थूल भोग हो और चाहे वो सूक्ष्म भोग हो, चाहे जड़ भोग हो और चाहे चैतन्य भोग हो, खाता कौन है? साकार ही खाएगा ना। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब किसके साथ है? साकार के साथ पूर्व जन्मों का हिसाब किताब हो सकता है, आत्मा का तो नहीं हो सकता। परमात्मा के साथ है, सुप्रीम सोल के साथ है, हिसाब किताब हो सकता है पूर्व जन्मों का? नहीं हो सकता। तो मैं अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ और नंबर 1 मत देती हूँ कि मुझे याद करो। एक ही तन में 2 आत्माएं, एक भोक्ता और एक अभोक्ता। तुम्हारी दृष्टि किस पर जमी रहती है? अभोक्ता बाप की याद में रहनी चाहिए ना, वही तो ज्ञान देने वाला है। उसी के संग के रंग से वो साकार भी क्या बनता है? पतित से पावन बनता है। बच्चों का संग बार बार लगता है तो उसकी भी अवस्था नीचे आएगी। जैसे अगस्त बाप दादा ने बोला, क्या बोला? बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं, ऐसी उनकी पुरुषार्थ की रफ्तार है। लेकिन क्यों रुके हुए हैं? बच्चों के लिए रुके हुए, क्योंकि बच्चे गड्ढे में नीचे पड़े हुए हैं, उनकी बुद्धि गड्ढे से नीचे से ऊपर उठ करके नहीं जाती है। तो बाप निमित्त बना हुआ है, जो डूबे हुए हैं उनको गोता लगा करके नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। और किसी में इतनी शक्ति ही नहीं है, और किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। अगर करेंगे भी हिम्मत तो भी नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि मुकर्रर रथ तो एक ही है, 2-4 नहीं है। एक को ही ऑलराउंड पार्ट बजाना है। जो ऑलराउंड पार्टधारी है, ऑलराउंडर है, पावर तो उसमें जरूर है, लेकिन बच्चों की बुद्धि में ये भेद बैठता नहीं है पूरा। इसलिए दृष्टि गुप्त बाप को पहचान नहीं पाती, बुद्धि तिरक जाती है। अथवा यूं कहें कि पूर्व जन्म के जो कमजोरी के संस्कार हैं, जिन जिन आत्माओं के साथ जैसी जैसी कमजोरी धारण की है, वो कमजोरी उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती और बाप से दूर कर देती। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। कौन सी श्रीमत? नंबर 1 मत देता हूँ कि मुझे याद करो और कोई को याद मत करो। मन
जब मुझे शब्द बोला तो कौन सी बिंदी बोलती है? सुप्रीम सोल बिंदु बोलता है शरीर के द्वारा। मुझे याद करो, शरीर तो वही है, लेकिन सुप्रीम सोल और जो दूसरी सोल है उसमें अंतर है। हमारा कंसंट्रेशन देहधारी की तरफ नहीं होना चाहिए, उस बिंदु की तरफ नहीं होना चाहिए जो भोगता है। किसकी तरफ होना चाहिए? अभोक्ता बाप की तरफ होना चाहिए। तो कोई भी विकर्म नहीं करो। कौन सा विकर्म? दूसरों को भ्रष्ट मत देने का कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो, हमने कितना पाप किया है? प्रजापिता को नहीं देखो। बाप की आज्ञा क्या है? पर चिंतन पतन की जड़। तो प्रजापिता पर है या शिव बाबा पर है? तो एक ही तन में दोनों, लेकिन हमारा अपना कौन है? जन्म जन्मांतर का हमारा अपना तो परमात्मा ही कहा जाता है। प्रजापिता तो फिर भी राजा बनेगा, हम भी राजा बनेंगे। कभी हमारी उसकी लड़ाई भी हो सकती नहीं होगी है? हो सकती है ना। तो वो लड़ाई के संस्कार यहाँ उदित होंगे कि नहीं है? हाँ, ये हो सकता है कि प्रजापिता का अगर सुप्रीम जज का पार्ट है, धर्मराज का पार्ट है, तो उसमें नियमों और कानूनों को जानने के संस्कार सबसे जास्ती होंगे और हमारे में उसके मुकाबले कम होंगे। वो नाजायज और जायज को ज्यादा समझेगा और हमारी बुद्धि उतनी नहीं समझेगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल का वास उसमें जास्ती होता है और दूसरे रुद्रमाला के मणकों में उतना नहीं होता, नंबरवार होता है। इसलिए नंबरवार मणके बनते हैं। तो ये तो जानते हो कि सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। सबका माना कौन कौन आ गए उसमें है? कोई रह गया? सबका माने कौन? सारे ही आ गए ना। कि A to Z में से कोई रह गया? 500 करोड़ में से कोई नहीं रह गया ना। तो जब सबका पाप का घड़ा भरा हुआ है तो किसी खास एक को क्यों देखना, या कोई दीदी दादी दादाओं को क्यों देखना? कभी मुरली में बोला कि दीदी दादी दादाओं को देखो? नहीं। या ब्रह्मा को देखो? नहीं। ब्रह्मा तो खुद ही कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो पतित हूँ। तो पतित को देखोगे तो तुम क्या बन जाओगे? पतित ही बनोगे। सन्यासियों को खुद भी पता नहीं है, वो क्या जाने हम रंग रास्ते पर हैं। पूछो भी, कहाँ सुना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है? तो फिर कह देते हैं गीता में है, और गीता में कहीं ऐसा नहीं है। अर्थ लगा दिया है खींच के, क्योंकि गीता में तो स्पष्ट श्लोक है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक। जहाँ न सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, न चंद्रमा का प्रकाश पहुँचता है, न अग्नि का प्रकाश पहुँचता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर के आत्माएं वापस इस सृष्टि पर नहीं आती, मृत्युलोक में, तद धाम परमम, वो मेरा परम धाम है। तो गीता में तो स्पष्ट कह दिया है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो सर्वव्यापी हुआ? सर्वव्यापी कैसे हुआ? तो एक शब्द का अर्थ उन्होंने वो पकड़ लिया जो उनके मतलब का है, जबकि एक एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। तो विभु शब्द जो आया हुआ है गीता में, उसको उन्होंने सर्वव्यापी के रूप में ही क्यों ले लिया? परमात्मा के लिए क्यों ले लिया? ये क्यों नहीं ले लिया कि परमात्मा की याद सब में व्यापक हो जाती है? परमात्मा की जो याद की शक्ति है वो सब में भरी हुई है नंबरवार। कीड़े मकोड़ों में भी वो शक्ति भरी हुई है, क्योंकि मनुष्य जब योग युक्त बनता है तो उसके वायुमंडल से दूसरे प्राणी उनमें भी वो शक्ति भरती है, वायुमंडल की पावर से। तो उसका दूसरा अर्थ भी तो है। सर्वव्यापी का अर्थ ही तुमने क्यों पकड़ लिया? क्योंकि उससे उनका स्वार्थ का पोषण होता है।
क्या स्वार्थ का पोषण होता है? स्वार्थ का पोषण होता है कि हम शिव हैं, हमारे अंदर खास शिव बाबा आता है, हम पवित्र रहते हैं और सब भ्रष्ट रहते। तो जो स्थूल पवित्रता है उसका उनको अहंकार बहुत आ जाता है। बाप कहते हैं मैं गृहस्थी अर्जुन के रथ में आता हूँ, क्या मैं घर गृहस्थ में रहने वाले, कीचड़ में रहने वाले अर्जुन के रथ में आता हूँ, और वो सन्यासी क्या समझ लेते हैं, हम ज्यादा पवित्र हैं और ये तो पतित है। तो अपन को भगवान साबित करना चाहते हैं, अपन को भगवान साबित करते हैं, तमो प्रधान समझते नहीं, इसलिए फिर दूसरों को मत देने लग पड़ते हैं। अगर अपने को श्रेष्ठ वो भ्रष्ट समझे, तमो प्रधान समझे, तो दूसरों को कभी मत नहीं देंगे। भगवान वाच। अब बाप कहते हैं कोई गीता मैंने नहीं लिखवाई है, क्या तुम ये जो कुछ भी लिखते हो वो मैंने लिखवाया है? मैंने नहीं लिखवाई है। तुम जो कुछ भी लिखते हो वो भस्म हो जाएगा। क्या मतलब कि परमात्मा तो डायरेक्ट मुख से बोलता है और वो 100% सच बोलता है। उसका बोला हुआ जब कोई लिखेगा तो भूल हो सकती है कि नहीं? भूल होगी। उसका सुनाया हुआ जब कोई दूसरे को सुनाएगा तो उसमें भूल हो अच्छा चलो, टैप रिकॉर्डर बिल्कुल एक्यूरेट सुनाता है, बिल्कुल एक्यूरेट टैप रिकॉर्डर सुनाएगा, एक शब्द का भी इधर उधर नहीं होगा। फिर अंतर क्या होगा? जिसमें हाव भाव नहीं होंगे, उसमें वाइब्रेशंस नहीं होंगे, उसमें दृष्टि के वो इशारा नहीं होगा। दृष्टि का जो फोर्स मिलता है बात करते समय वो फोर्स नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक को बैठ करके सप्ताह कोर्स कराओ। क्या एडवांस कोर्स भी हो तो भी क्या करें, एक एक को बैठ कराओ। आप कहेंगे फिर यहाँ इकट्ठों को क्यों कराए देते हैं? अरे यहाँ आप कोर्स करने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ आप किस लिए आते हैं? भट्टी करने के लिए आते हैं। यहाँ तो पहले ही ये नियम बना दिया कि जिस किसी को भी लाओ कोर्स करा करके तब यहाँ लाओ, निश्चय बुद्धि बना करके तब यहाँ लाओ। अनिश्चय बुद्धि को किसी को यहाँ आने का हुक्म नहीं है। जिसको बाप के ऊपर निश्चय नहीं बैठा कि हमारा बाप है, ये हमारी अम्मा है, अम्मा और बाप की दृष्टि नहीं बनी, उसको यहाँ बैठने से भी कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो रूहानी बाप का रूहानी बच्चा बना ही नहीं, वो देहाभिमानी सांडा है। ये परिवार है, परिवार में परिवार के बच्चे होने चाहिए। बाहर का अगर कोई घुसेगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। तो तुम ये जो कुछ लिखते हो वो भस्म हो जाएगा। वरना क्या करें, लिखें कि नहीं लिखें? अरे हम नोट्स लेते हैं अपने लिए लेते हैं, क्या हम इसलिए लेते हैं कि इसकी किताब छप जाए और दूसरे लोग पढ़ें? किस लिए लेते हैं? ये नोट्स किस लिए लेते हैं? अपनी स्मृति बनी रहे इसलिए लेते हैं। हमारा कोई ये एम ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम पुस्तकें छपाएं। जो भी पुराने ग्रंथ हैं, उपनिषद आदि हैं, उनमें एक गुरु ने बैठ करके एक को शिक्षा दी है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कभी पुस्तकों से नहीं मिल सकता। पुस्तक तो अपने में अधूरी है। पुस्तक कभी पर्सनल प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकती। पर्सनल एक एक के प्रश्न अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बाप कहते हैं अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी बुद्धि में जो भी ज्ञान है वो सब गुम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो अभी परिपक्व है या अपरिपक्व? पूरा ज्ञान है नहीं, कुछ न कुछ बातें सबकी बुद्धि में कुछ न कुछ लीकेज हो जाती है। जितना जितना विकारी बुद्धि होगी उतना उतना ज्ञान लीक करता जाएगा। क्योंकि छेद बड़ा होगा तो जल्दी निकल जाएगा, छेद छोटा होगा तो धीरे धीरे निकलता रहेगा। ऋषि मुनि आदि सब कहते कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कौन से ऋषि मुनि? ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो 40, 50, 55 वर्ष पुराने ऋषि मुनि हैं, उनसे पूछो
कि सच रूपी रंगमंच का रचयिता कौन है, तो कहेंगे शिव। अरे शिव आत्माओं का बाप है या मनुष्य सृष्टि का पिता है? आत्माएं विनाशी तो कहा जाएगा? आत्माएं अविनाशी हैं, उनका तो रचयिता हो ही नहीं सकता। आत्माएं अविनाशी, आत्माओं का बाप भी अविनाशी। रचना तो उस चीज की जाती है जो पहले नहीं हो। तो ब्रह्मा नहीं था, ब्राह्मण नहीं थे, परमात्मा बाप ने आकर के प्रजापिता ब्रह्मा की रचना की, परिचय दिया कि ये है ब्रह्मा प्रजापिता, परिचय दिया। परमात्मा आकर के रचना रचते हैं, किसकी? पहले 3 देवताओं की रचना रचते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा सो विष्णु वो तो एक ही हो गए, बाकी कौन बचा? शंकर। तो उसका नाम रखा ब्रह्मा, बड़ी माँ, और उसका नाम रखा शंकर। तो शब्द से ही क्या जाहिर हुआ? एक है माँ और एक है पिता, सारी सृष्टि का पिता। अब सारी सृष्टि के पिता होगा, सबकी बुद्धि में विनाश के पीरियड में उसकी मान्यता बैठ जाएगी। तो जितने भी चित्र मिल रहे हैं पुराने से पुराने, उनसे भी यही साबित होता है, चाहे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हो, चाहे ग्रीस मेसोपोटामिया की खुदाई हो, विदेशों की हो, चाहे स्वदेश की हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो मूर्तियां मिली हैं वही नग्न मूर्तियां मिली हैं आदिकाल की, जिसको बाप ने पहले आकर के निराकारी स्टेज में बनाया। बाप आते हैं तो आप समान कोई तो सैंपल बना के जाएंगे कि विनाश हो जाएगा, और बाप समान कोई सैंपल नहीं बनेगा, बनेगा। तो एक ही सैंपल बनता है ऑलराउंड पार्टधारी, जिसको कहते हैं सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। कोई कहे श्रद्धा विश्वास बैठ चुका है, ज्ञान के आधार पर निश्चय बैठ चुका है कि ये प्रजापिता है, तो दुनिया नहीं मानेगी प्रजापिता। दुनिया प्रजापिता कब मानेगी? जब सारी दुनिया उसको अपना बाप स्वीकार कर ले, तब कहेंगे सारी प्रजा का पिता। तो ये तो हमारे ज्ञान की बात है। हम ज्ञान में समझते हैं कि सारी सृष्टि को कंट्रोल करने वाले राजाएं हैं सिर्फ 108, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सिद्धात्मा। उन 108 बीजों जो सारी दुनिया के बीज हैं, हर धर्म के बीज चुने हुए, उन बीज रूप शक्तिशाली आत्माओं को जो कंट्रोल करने वाला है, वो तो ज्ञान से यहाँ साबित होगा, क्योंकि ज्ञान ही बीज है। जिसमें ज्ञान जागती है तो मुरली में बोला, हम समझते हैं कि वो बड़ा बनने वाला है। यहाँ बड़ा और छोटा किस आधार पर बनता है? उम्र के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। जो ज्ञान में तीखा है, और ज्ञान कौन सा? मनुष्यों का ज्ञान नहीं, बाबा का जो मुरली का ज्ञान है, उस मुरली के ज्ञान में जो तीखा है वो ही बड़ा है। बाकी इधर उधर की अलग अलग ऐरा गैरा नथु खैरा की बातों को सुनाने वाला, उसके लिए हमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। हमारी दृष्टि में तो महत्व उसी का होगा जो बाप के जो ज्ञान रतन है उनको धारण करने वाला हो, वही हमारे परिवार का है। अब वो बड़ा है या छोटा है, वो उसकी ज्ञान की गहराई से पता चल जाता है। तो रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत को ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, तो आज के ये साधु सन्यासी कैसे जानेंगे? ये साधु सन्यासी ये कहें कि हम रचना और रचयिता को जानते हैं, ये रंग। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वो तो है ही नहीं, वो कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। कौन सी गीता? वो बाहर की दुनिया की संस्कृति की गीता वो भी नहीं है। और जो ब्राह्मणों की दुनिया की गीता मानी जाती है, जिसे रोज बैठ करके पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, यानी छपी हुई मुरलियां, वो भी किसकी बनाई हुई है? मनुष्यों की बनाई हुई।
देहधारी गुरुओं की बनाई हुई है, उसमें वो अल्टरनेशन करेक्शन कर सकते हैं, करते रहते हैं। लेकिन बाप ने जो सुनाया उसकी ज्यों की त्यों कापी तो बन ही नहीं सकती। वो ज्यों का त्यों तो कोई सुना ही नहीं सकता। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा है और उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दिया जाए तो सारा क्या हो जाएगा? सारा ही विष हो जाएगा ना। तो ऐसे ही परमात्मा बाप ने जो सुनाया वो सत्य कोई नहीं सुना सकता। ये भी भक्ति मार्ग में नूद है। कैसे भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। अगर भगवान की बोली हुई गीता ज्यों की त्यों चलती रहे तो फिर दोबारा भगवान को आने की दरकार है? नहीं। फिर भगवान आकर के क्या करेगा? बच्चों को समझाया है, ज्ञान से है सदगति, क्या अज्ञान से है दुर्गति। ज्ञान माना सवेरा, ज्ञान माना उजाला, अज्ञान माना अंधियारा। ज्ञान कहाँ से आता है? अज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान आता है एक से और अज्ञान आता है अनेक रावण के सरों से। जो अनेक प्रकार की बातें हम सुनेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उससे हम नीचे गिरेंगे, दुर्गति होगी। और एक की मत अगर हम पकड़ेंगे, उस एक जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बजाने वाला परमात्मा पाठ को अगर हम पकड़ेंगे बुद्धि से, तो हमारी सदगति निश्चित है, दुर्गति हो नहीं सकती। तो बाप ने बच्चों को समझा दिया है, ज्ञान से है सदगति और सदगति भी सबकी होती है। उस एक के सुनाए हुए ज्ञान से सबकी सदगति होती है और अनेकों के सुनाए हुए ज्ञान से सबकी दुर्गति होती है। तो क्या करना चाहिए? उस एक को पकड़ना चाहिए और उस एक से ही सुनना चाहिए। और किसी की बात एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। कब निकाल दो? अगर बाबा की बात सुनाता है तो सुनो। अगर देखते हो कि ये कोई दूसरी बात बोल रहा है, जैसे बाबा ने मुरली में बोला, ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है कि वो राइट है या रॉन्ग। अभी मुरली में बोला, राइटियस कौन सुनाता है? एक बाप राइटियस सुनाते हैं और बाकी सब अनराइटियस सुनाते हैं। तो हमेशा टैली करना चाहिए, बाबा की मत ये बोल रहा है या इसमें कुछ मिक्स कर रहा है। तो सदगति भी सबकी होती है और दुर्गति भी सबकी होती है। क्या मतलब? माना रावण भी अपना पूरा प्रभाव सबके ऊपर छोड़ता है और राम बाप भी अपना प्रभाव सबके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन अभी युग कौन सा चल रहा है? अभी संगम युग चल रहा है। अभी बच्चों के ऊपर है कि उस एक के प्रभाव में चले या अनेकों के प्रभाव में चले। अगर एक को पहचान करके एक के प्रभाव से प्रभावित होकर के एक की प्रजा बनेंगे, प्रजा माना रचना, तो सदगति होगी। और अनेकों से जितना प्रभावित होते रहेंगे उतनी ही दुर्गति होगी। यहाँ शूटिंग हो रही है, 63 जन्मों की भी शूटिंग हो रही है, 21 जन्मों की भी शूटिंग हो रही है। 63 जन्मों में कौन कितना तेजी से नीचे गिरता है उसका भी कारण हमें पता पड़ना चाहिए। अभी अगर इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है और उसको कन्वर्ट करके द्वापर के आदि में ही ले जाता है, तो वो आत्मा सबसे जास्ती पतित हुई ना। क्यों हुई पतित? उसका शूटिंग कहाँ हुई? यहाँ संगम पर शूटिंग होती। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म है कुत्तपने का धर्म। कुत्ता होता है ना, जैसे कुत्तों की बुद्धि होती है, एक जगह स्थायी नहीं रहती। तो ऐसी बुद्धि जो है वो दूसरों की मत पकड़ती रहती है। अब जब दूसरों की मत पकड़ेगी तो बुद्धि कैसी बनेगी? अभिविचारी बनेगी, बेविचारी बुद्धि बनेगी।
और विविचारी बुद्धि में कभी ज्ञान नहीं ठहर सकता। कुत्ता वफादार हो सकता है, लेकिन मनुष्य के साथ खाने योग्य नहीं है। मनुष्य चाहे कि एक थाली में कुत्ता भी खाए, हम भी उसके साथ खाएं, इस योग्य कभी नहीं हो सकता। और बाप के साथ तो भारत में खाना बहुत अच्छा समझते हैं कि बाबा के साथ हम खाएं, बाबा के साथ बैठें, बाबा के साथ सोएं, बाबा की बात सुने। इसका गायन कहाँ है? अरब देश में, भारत में ही इसका गायन है। तो किस लिए ये गायन? किस लिए? तुम संग बैठूं, तुम संग सोऊं, तुम संग खाऊं, तुम संग पीऊं, तुम संग साथ निभाऊं। ये गायन भारत में क्यों है? किस लिए? क्योंकि एक के संग के ही रंग से सब पावन बने हैं भारत में। और भारतवासी जब बीज रूप आत्मा पावन बनती है तो सारी दुनिया पावन बन जाती है, क्योंकि वो हैं बड़े से बड़े राजा हैं। जब विश्व की राजा बनने वाली आत्मा है, जो शिव बाबा के राजा बच्चे हैं, वो जग जाते हैं तो सारा विश्व जग जाता है। तो दुर्गति भी सबकी होती है, सदगति भी सबकी होती है। ये तो दुनिया ही तमो प्रधान है। ये दुनिया कोई सतो प्रधान है क्या? दुनिया ही तमो प्रधान है। तो संग का रंग किसका लगेगा? तमो। अगर अपने को ढीला छोड़ दिया तो तमो प्रधान का संग बड़े आसानी से लगता रहेगा। उसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो तो हर जगह संग मिल जाएगा। और एक का संग हर जगह नहीं मिलेगा। एक है, एक व्यापी है, तो एक स्थान पर होगा या हर स्थान पर होगा? एक ही स्थान पर होगा। और एक स्थान के ऊपर होने के बावजूद भी ये हमारे ऊपर है कि हम उसका संग बुद्धि से पकड़े या न पकड़े। ये भी हो सकता है कोई स्थूल रूप में संग रहे और बुद्धि उसकी बाहर भागती रहे, तो सदगति होगी? तो भी सदगति नहीं है, तो भी दुर्गति होगी। भले थोड़े समय का संग साथ रहेगा, लेकिन फिर भी अंत में रिजल्ट क्या होगा? अंत में वो आत्मा जहाँ उसकी बुद्धि दौड़ रही है बाहर की दुनिया में, क्योंकि बाहर की दुनिया में बुद्धि जाएगी तो बाप के घर का वायुमंडल बनेगा या बिगड़ेगा? वायुमंडल को छोड़ेगा ना। पारिवारिक जो संगठन बनना चाहिए वो बनेगा नहीं ना। बाप आया है स्वर्ग स्थापन करने, शिवालय बनाने, तो शिवालय के वाइब्रेशन बनाने के लिए ये जरूरी है जो बाप का संकल्प वो बच्चे का संकल्प। बाप कभी चाहता है कि बच्चे मेरे को छोड़ करके और किसी दूसरे को याद करें? बाप ने तो कितना सहज कर दिया। अच्छा चलो तुम बाप के रूप में नहीं याद कर सकते हो, तुम्हारी भड़ास है, तुम आप पति के रूप में याद करो। तुम्हारी इंद्रियां जोर मारती हैं, नहीं मानते, तो बाप को ऐसे समझो कि कोई कोई जन्मों में ये बाप भी हमारा युगल बना है। तो क्या होगा? बाप युगल बनेगा। जब ये बुद्धि में आ जाएगा कि बाप हमारी युगल बनेगा, इतनी श्रेष्ठ आत्मा हमारी युगल बनेगी, तो भाव क्या आ जाएगा? श्रेष्ठता आएगी कि नहीं आएगी? श्रेष्ठता आ जाएगी, पावर आ जाएगी बुद्धि में। तो इस दुनिया में सब तमो प्रधान है, सतो प्रधान तो कोई नहीं है। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर का हुआ। अब मौत सबका सामने खड़ा है। क्या? सबका मौत सामने खड़ा है। सब मर जाएंगे? हाँ, मरेंगे तो सब। कोई जीते जी मरेंगे और कोई देह छोड़ करके मरेंगे। मरना तो सबको पड़ेगा। माना ये देह का त्याग सबको करना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है जो देह अभिमान जिसका रह जाए। या तो देह छोड़नी पड़ेगी या तो देह अभिमान छोड़ना पड़ेगा। दोनों बात एक ही है, वरना वापस नहीं जा सकता कोई। कहाँ? परम धाम में नहीं वापस जा सकता। तो भारत की बात है, मौत सामने खड़ा है, पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी आकर हुई। गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा है? कोई की बात सुनने के लिए हम दूसरे धर्म में जाएं, इससे कोई फायदा होगा? नहीं।
हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि पढ़ते हैं। मुसलमान होगा तो उसकी बुद्धि कहाँ जाएगी? कुरान की तरफ। राण माना है, राण माना विडो, को माना खराब, गंदी राण। भारत में राण भी हो जाती है तो कैसी होती है? नहीं, भारत में कोई पत्नी अगर विडो भी हो जाती है तो भी दूसरों का संग नहीं करना चाहती, पवित्र रहती है, सारे जीवन एक की याद में रहती है। भले पति के साथ उसका संग भी न हुआ हो, लेकिन बुद्धि में सिर्फ एक बार बैठ गया कि ये मेरा पति है और उसने शरीर छोड़ दिया तो सारा जीवन वैसे ही जाता है, पवित्र रहती है। और विदेशों में दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरा मर जाएगा तीसरी शादी कर लेंगे, तीसरा मर जाएगा चौथी शादी कर लेंगे। तो कैसी राण हो गई? कुरान। तो कैसों की मत पर चलना चाहिए है? अरे मत हम अगर पकड़े तो किसकी मत पकड़े? गीता की मत पकड़े कि कुरान की मत पकड़े? गीता है सर्व का माई बाप, जरूर श्रेष्ठ होगी। जब सारी सृष्टि का माई बाप है तो श्रेष्ठ तो जरूर हुआ। तो श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ वृत्ति माता पिता के प्रति होनी चाहिए। गीता माता है, कोई जड़ गीता नहीं है। यहाँ तो सब कुछ प्रैक्टिकल में है, इम्प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। गीता माता है श्रेष्ठ मत देने वाली, उसकी मत पर बच्चों को चलना चाहिए। ये नहीं कहा गीता माता को याद करो, याद किसको करो? गीता पति भगवान को याद करो, जो गीता को भी कंट्रोल करने वाला पति है, उसको याद करो और बात गीता की मांगो। तो बताया हर धर्म वाले अपनी अपनी कुरान मानते हैं, बाइबल मानते हैं, अपना अपना धर्म शास्त्र पर चलेंगे तो उससे क्या साबित हो जाएगा कि ये उस धर्म का है। जो जिसकी मत पर चलता है वो उसी धर्म का हुआ ना। अपने धर्म को जानते हैं, एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। भारतवासी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग अलग है। क्यों? सूरत अलग अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि सीरत बदलती है तो सूरत भी बदल जाती है। ये नियम है। जैसे जैसे वाइब्रेशन में आदमी पलेगा वैसी वैसी उसकी सूरत हो जाएगी। जो डकैत होते हैं उनकी सूरत भयंकर क्यों हो जाती है? पुराना डकैत होगा उसकी सूरत में भयंकरपना क्यों आ जाता है? बहुतों की हत्या करता है, बहुतों की आगजनी करता है, क्यों भयंकरपना आ गया? क्योंकि उसके वाइब्रेशन भयंकर बन जाते हैं, उसका वायुमंडल ही सारा भयंकर बन जाता है तो सूरत भी भयंकर बन जाती है। तो हर धर्म वाले की शक्ल अलग अलग। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए, तुम्हारे तो कितनी अच्छी शक्ल थी। ये तो ये लास्ट जन्म में ऐसा हुआ है, दूसरे धर्मों के संसर्ग संपर्क में आते आते। क्योंकि भारतवासी किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करते, सब धर्मों को, सब धर्म वालों को भारत में गोद दे देते हैं, एस्लम दे देते हैं, शरण दे देते हैं, किसी को धक्का नहीं मारते। ये भी यहाँ पता चलेगा संगम युग में शूटिंग पीरियड में, ब्राह्मणों की दुनिया में ये भी पता चलता है कौन धक्का देने वाले हैं और कौन अपनाने वाले हैं। जो धक्का देने वाले हैं वो स्वदेशी साबित हुए या विदेशी? उनका तो लत्संग साबित हो जाता है कि वो लात लगाने वाले हैं। दुनियावी रीत से भी देखें तो दूसरे देशों में बाहर वालों को भगाते रहते हैं, कहते हैं हमारे देश वाले कमजोर हो गए, बाहर वालों को भगाओ। लेकिन भारतवासी एस्लम देते हैं, शरणागत वत्सल गाया हुआ है, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला राम। अगर दुश्मन भी सामने आता है तो कभी शक पैदा नहीं करते, क्या
क्या शक कि ये तो राक्षस है, कहीं हमको धोखा न दे जाए। नहीं, अरे राक्षस कौन और देवता कौन, सारी दुनिया तो पतित है। जब सारी ही दुनिया पतित है और सबको पावन बनना है तो सबको गले लगाना चाहिए। जो सारी सृष्टि के माता पिता होंगे वो सबको गले। हाँ, ये दूसरी बात है, किसी को कंट्रोल करने के लिए कोई दाव पेच अपनाया जाए, बाकी उनकी दृष्टि और वृत्ति किसी के प्रति दुष्ट नहीं बन सकती, सबके कल्याणकारी होने चाहिए। बात स्मृति दिलाते हैं कि तुम अपने धर्म को भूल गए हो, देवी देवता धर्म। तुम सबको देने वाले हो, किसी से लेने की इच्छा करने वाले नहीं हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। हम आत्माएं देवताएं हो सकते थे और थे। हम आत्माएं बिगड़ते हैं तो राक्षस बन जाते हैं और बन गए हैं, लेकिन आत्मा तो परमात्मा नहीं बन सकती। ये किसको उन्होंने फॉलो कर लिया है? सन्यासियों ने। सन्यासियों ने नकल किसकी की है? आत्मा तो परमात्मा है? किसकी नकल कर ली? जो सारी मनुष्य शक्ति का पिता है, प्रजापिता की नकल कर ली। अब नकल में तो असल नहीं होती है। नकल आज नहीं खुलेगी तो कल उसका भंडाफोड़ हो जाएगा। जो असल है वो एक ही रहेगा और नकली ढेर पैदा हो जाते हैं। असली हीरा एक और उसकी नकल में ढेर अनेक हीरे तैयार हो जाते हैं, डुप्लीकेट। तो आत्मा तो परमात्मा नहीं हो सकती। बाप ने सुनाया है। हम सो का अर्थ क्या है? हम सो माना हम कौन थे? हम सो देवता थे। बाकी हम आत्मा तो परमात्मा नहीं। ये बातें तो भक्ति मार्ग के गुरुओं ने बनाई है। क्या आत्मा सो परमात्मा? यहाँ भी कोई गुरु बन करके बैठते हैं दूसरों को मत देने के लिए, दूसरों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। ये बात ऐसे है, देखो ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ, बात सही है ना? हाँ सही तो है। बस उन्होंने हाँ कर दिया, दूसरों ने 2-4 ने और हाँ कर दिया, बस 4-6-8 के गुरु बन के बैठ गए। बन गई कब? चलो उठाओ झंडा, चढ़ो, चढ़ाई दिल्ली पकड़ो। तो ये बातें भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बैठे बनाई हैं। क्या आत्मा तो परमात्मा। अब गुरु भी करोड़ों होंगे, क्या एक गुरु 2-4 गुरु हो तो फिर भी दुनिया जो है कंट्रोल की जा सकती है। गुरु वहाँ कितने बन जाते हैं? करोड़ों की तादाद में गुरु बन जाते हैं। दूसरा पीस, स्त्री को पति के लिए कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। तो कितने गुरु हो गए? है जितनी स्त्रियां उतने सारे ही उनके पति क्या हो गए? गुरु पति परमेश्वर हो गए। वो अपनी पत्नी को समझाएंगे तो उनकी बात नहीं मानना। यहाँ शूटिंग हो रही है, अपनी पत्नी को बैठ समझाएंगे हमारे कंट्रोल में रहो, भगवान कोई नहीं होता है, हम ही तुम्हारे पति गुरु ईश्वर हैं, जैसे हम चले हैं वैसे चलो। तो क्या हुआ? शूटिंग हो रही है कि नहीं? किस बात की शूटिंग हो रही है? कि हम भी गुरु, तुम्हारे पति, तुम्हारे ईश्वर, सब कुछ हम ही है, दूसरा भगवान यहाँ कोई इस दुनिया में नहीं है। ये शूटिंग हो रही है कि नहीं? है? हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे हो सकता है ये? क्यों सुभाष भाई? है नीलप्पा भाई, ऐसे शूटिंग हो रही होगी नहीं हो रही होगी? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। माना हम उसमें सहमत हैं, हम उस रास्ते पर चलने वाले हैं कि यही होना चाहिए। पता नहीं। अच्छा शूटिंग होती है। हाँ शूटिंग होती है। हाँ पता नहीं है। चाहिए मत कहो फिर, चाहिए कि नहीं? हाँ दुनिया में चलते हैं, लेकिन ये शूटिंग होनी चाहिए कि नहीं चाहिए?
राइटियस है या अनराइटियस है? ये राइटियस है कि हर पति अपनी पत्नी को कहे मैं ही तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, ज्ञान में चलने वाला है? दुनिया की बात छोड़ो, ब्राह्मणों की दुनिया की बात लो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ अब ठीक है, अब सही। अच्छा, तो स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि ये तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो शूटिंग कहाँ होती है? ये जो भक्ति मार्ग में कहते हैं इसकी भी शूटिंग यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। ऐसे नहीं सिर्फ आधार मूर्तों की दुनिया में, लेकिन बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी ये शूटिंग होती है। आधार मूर्त तो आधार मूर्त जड़े हैं, लेकिन उन जड़ों को भी जन्म देने वाले जो बीज हैं वो तो उनके भी बाप है। क्या? उनके भी बाप। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, ऐसे बीज रूप आत्मा आधार मूर्तों के लिए कहते हैं हम तुम्हारे बाप हैं। तुम तो जो हो तो हो, लेकिन हम तुम्हारे भी बाप हैं। जबकि पति ही ईश्वर है, फिर हे भगवान हे राम क्यों कहती हो? है? जब पति ही ईश्वर है तो क्या कहना चाहिए? पति का नाम लेना चाहिए। है? किसका नाम लेना चाहिए? पति का नाम लेना चाहिए। हे मेरे ये, हे मेरे वो, अमुक अमुक नाम लेना चाहिए। राम का ही नाम क्यों लेती हो? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गई है। अब गुस्सा आ जाती है। ये खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। कौन? ब्रह्मा बाबा कहते हम भी ऐसे थे। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, और कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण और उनको क्या बना दिया? गांव का छोरा। अब गांव का छोरा जब कहोगे तो गावड़े का छोरा सभ्य होगा कि असभ्य होगा? है? गावड़े का छोरा जब कहा जाएगा तो गावड़े का छोरा सभ्य होगा, अनपढ़ होगा, गंवार होगा या सभ्य होगा? असभ्य हुआ ना। गावड़े का छोरा जब बाबा कहते, छोरा शब्द जब कहते सब छोरे छोरियां हो गए तो असभ्य हो गया ना। तो कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण और कहाँ फिर गांव का छोरा? उसको बनाए दिया कृष्ण को। क्या बनाए दिया? नाचू बनाए दिया है। घर घर में जाके नाच करता है, घर घर में जाके मक्खन चुराता है, यह करता है वह करता है, गोपियों को भगाता है। क्या बनाए दिया है? श्याम सुंदर कह देते हैं। कैसा? श्याम भी है और सुंदर भी है। अरे इसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम की दुनिया में इसकी शूटिंग हो जाती है। कैसे? दादा लेखराज को क्या कह दिया कि यही श्याम सुंदर का पार्ट है। कैसे बता दिया कि इस जन्म में श्याम है और अगला जन्म होगा तो सुंदर हो जाएगा। अब ये तो होता नहीं कि एक आदमी का दो नाम हो और दोनों नाम एक पर्सनालिटी के ऊपर थोपे जाए, तो इस जन्म में वो अलग नाम और अगले जन्म में अलग नाम, दोनों को मिला के एक पर्सनालिटी बना दी जाए। ये कैसे हो सकता है? तो ये गायन किसका है वास्तव में? संगम युगी कृष्ण का गायन है। संगम युगी कृष्ण उसी एक शरीर से, उसी एक पर्सनालिटी से पहले श्याम होता है, फिर सुंदर बन जाता है। पहले गावड़े का छोरा होता है। गावड़े का छोरा माना काला होता है, पतित होता है, भिखारी होता है, भोगी होता है। कब तक? जब तक 500 करोड़ की दुनिया भोगी से योगी न बन जाए, क्योंकि अंतिम आत्मा तक नीचे से ऊपर उठाने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? बाप के ऊपर। तो कृष्ण के लिए कह दिया है। समझते हैं सतयुग का कृष्ण होगा, तो सतयुग के कृष्ण की बात नहीं है। श्याम सुंदर किसकी बात हुई? संगम कृष्ण के लिए है। तो अर्थ थोड़ा ही समझते हैं कि श्याम सुंदर का अर्थ क्या है। अर्थ न समझने के कारण दो पर्सनालिटी का एक नाम दे देते हैं श्याम सुंदर।
है एक ही पर्सनालिटी। ऐसे नहीं कि कलयुग के अंत में ब्रह्मा दादा लेखराज श्याम और सतयुग में अगला जन्म लेगा तब सुंदर, तो दोनों नामों को मिला के श्याम सुंदर एक पर्सनालिटी कैसे हुई? ये तो दो हो गई। तो श्याम सुंदर जैसे एक पर्सनालिटी का नाम है, वो ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की सोल कोई दूसरे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है, और जिसमें प्रवेश करती है वो पहले भोगी होता है, और भोगी से फिर लास्ट में जाकर के योगी बनता है। लास्ट सो फास्ट। उसमें पुरुषार्थी की गति इतनी क्षिप्र है, इतनी तीखी है, बाप को याद करने की दौड़ इतनी तीखी है कि वो सबसे आगे लास्ट में निकल जाता है। देखने में कोई दौड़ने वाला देखने में आ सकता है दूसरों को कि ये तो पीछे रह गया, लेकिन कभी ऐसे भी होता है कोई दौड़ने वाले लास्ट में आगे हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। तो ज्यादा ताकत किसमें हुई? जो सारी दौड़ में, मान लो 10 मील की दौड़ है, सारी दौड़ में 10 आगे बने रहे और एक पीछे है, तो देखने वाले किसको कमजोर समझेंगे? उस पीछे वाले को कमजोर समझेंगे। लेकिन वो पीछे वाला लास्ट में जब सब थक जाए और सबको थका ले, हाँ, जब सबको थका ले फिर आगे दौड़ जाए, तो कौन तीखा हुआ? कौन ज्यादा पावरफुल हुआ? वही पावरफुल हुआ ना। तो ये सारी प्रैक्टिस तो अभी हो रही है। कौन सी प्रैक्टिस? आपको अभी हमको बाप कौन सी प्रैक्टिस करा रहे हैं? कौन सी दौड़ दौड़ा रहे हैं? बाप की याद की दौड़। ये बाप की याद की दौड़ सबकी अपनी अपनी है। रिजल्ट अभी किसी का नहीं आया है। लास्ट में सबका रिजल्ट निकलेगा कि किसने जास्ती दौड़ी तो तीखी दौड़ी है और किसने धीमी दौड़ी है। जो फास्ट गति वाला होगा उसकी अभी भी स्टेज ऐसी टाइम टू टाइम देखने में आएगी, और जो धीमी गति वाला होगा उसकी अभी भी स्टेज देखने में आएगी। तो श्याम सुंदर कह देते हैं, अर्थ नहीं